कि 300 बच्चों में से सिर्फ 3 या 4 गार्जियन स्कूल पहुंचे हैं। सोचने की विषय है कि हम वास्तव में अपने बच्चों को लेकर कितने कंसर्न हैं, कितने जागरूक हैं, कितने सतर्क हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देने से ही खत्म नहीं हो जाती है। आपको स्कूल में आना पड़ता है। बच्चों के जो भी अध्यापक गण है, गुरुजी है, उनसे आपको लगातार नियमित संवाद जरूरी है। आप ये सोच लेंगे कि हमारी जिम्मेदारी स्कूल भेजने से खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। बच्चे स्कूल में 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे घर पे रहते हैं। स्कूल और घर दोनों मिलकर सामूहिक प्रयास करके एक तालमेल के साथ अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तभी इस बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हमें प्रगति देखने को मिलेगी। मैं प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता हूं कि ये विद्यालय में बच्चों का शैक्षिक स्तर कम क्यों है, क्योंकि इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार इन बच्चों के अभिभावकों को आपको मानूंगा। आपको कोई मतलब ही नहीं है बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या हो रही है, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, हम कैसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं, समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। सरपंच साहब, बड़े दुख के साथ आपको मैं भी ये कहना चाहूंगा कि ये स्थिति देख लीजिए। अपने ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभिभावकों को, माता पिता के लिए इन बच्चों से ज्यादा जरूरी भी कोई काम हो सकते हैं, तभी तो वो नहीं आए, वरना तो आते बच्चों के लिए। और या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये सरकारी विद्यालय यहाँ फीस नहीं लेते। प्राइवेट स्कूल में फीस लेते हैं तो आप हर महीने पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा आवाज लगाते ही पहुंच जाते हैं, जी गुरु जी। ठीक है, विद्या के मंदिर है, वो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो व्यवसायीकरण है। उनको स्कूलों के माध्यम से अपना व्यवसाय बढ़ाना होता है। वहां आप जाते हैं, खूब सहयोग भी करते हैं, फिर सरकारी विद्यालयों से ये दूरी क्यों? बड़ा सोचनीय विषय है। उम्मीद करता हूं कि 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है और आज के जो हालात है यही देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ अधिकतम अभिभावक, अधिकतम ग्रामीण जनों की उपस्थिति होगी। ये बच्चे 10-10, 15-15 दिन खूब मेहनत करके तैयारी करते हैं, किसके लिए? हम तो बैठे ही, हम तो रोज ही देखते हैं, अपने अभिभावकों के लिए, अपने ग्रामीण जनों के लिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या योग्यता है। लेकिन हमारे साथ साथ ये भी मायूस होते हैं। सोचने की बात है, सभी गौर जरूर कीजिएगा, विचार जरूर कीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो आज विभाग का निर्देश था कि मध्याह्न समय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कृष्ण भोग, एक सामूहिक भोजन व्यवस्था, जिसमें नियमित मेनू वाला भोजन न बन करके कोई स्पेशल डाइट, स्पेशल मेनू बनता है ग्रामीण भामाशाहों के सहयोग से, वो था। क्योंकि हमने, मेरे विद्यालय प्रशासन ने ये व्यवस्था की कि क्यों ना इस कार्यक्रम को 1 से 8 न रख करके और पूरी 1 से 12 कक्षा के लिए किया जाए। और उम्मीद तो ये भी थी कि जो भी अभिभावक आएंगे, मैंने कम से कम मन में ये जरूर सोचा कि 100-150 अभिभावक आ जाएंगे। मैंने उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे एक दिन और करेंगे, उनके जो बचा हुआ भोजन है। हंसने की बात नहीं है, दुख होता है, लेकिन तो कृष्ण भोग का आयोजन आप सबकी उपस्थिति में हुआ। बच्चों ने भोजन का आनंद लिया। मेरे सभी स्टाफ ने सामूहिक प्रयास करके उसको सफल बनाया, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया। मेरे स्टाफ बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। तीसरा जो विभाग की जो तीसरी बड़ी गतिविधि, निपुण मेला, हम सबके सामने मंच पे छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के स्थानीय पीओ, कोड़ू, बाबूजी, अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं, 5-6 विद्यालय, उन सभी विद्यालयों से बच्चे यहाँ आए हैं। अपनी कलाकृति, अपनी जो सृजनात्मक क्षमता है
उससे कुछ न कुछ उन्होंने बनाया है और वो स्टॉल लगा के खड़े हैं। किसी ने दुकान बनाई है तो किसी ने संख्यात्मक ज्ञान के लिए अबेकस वगैरह रखे हैं तो किसी ने कुछ। तो एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिस जोश और उत्साह के साथ लगे हुए हैं, बहुत तल्लीनता के साथ, और इनके साथ सभी जो गुरुजन इनके मेंटोर बन के खड़े हैं, उनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। हम निपुण मेला स्टॉक देखने चलेंगे, उससे पहले आज का दिन दो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है, थोड़ी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर निपुण मेला की गतिविधियों के बारे में देखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत कोल्ड बाबू जी सरपंच प्रतिनिधि आप श्रीमान लोन सिंह जी, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ विराजमान है लीना राम जी, हर्षाराम जी, तारूराम जी, और गांव से जो भी पधारे हैं सभी अति विशिष्ट है। आप सबके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला इस विद्यालय के लिए। मैं बात कर रहा था आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है। ये विद्यालय एक तरह से सरस्वती मंदिर के रूप में जाना जाता है और वास्तव में है भी। विद्या की देवी माँ बागेश्वरी सरस्वती को ही मानते हैं। तो आज माँ सरस्वती की जयंती, जिनको वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। सभी विद्यालयों में माँ शारदा की पूजा होती है, अर्चना होती है, सरस्वती वंदना होती है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं लोन सिंह जी, मेरे वरिष्ठ साथी फिरपाल जी से निवेदन करूंगा कि माँ शारदा को दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत प्रदान कराएं। श्रीमान लोन सिंह जी। माँ शारदा की जयंती या जन्मोत्सव वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जैसे कि नाम से वसंत पंचमी, हमारे जो भारतीय कैलेंडर में ऋतुओं को 6 भागों में बांटा है, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो ऋतु है वसंत को माना गया है। नए फूल खिलते हैं, प्रकृति अपने एक अलग ही आनंद में होती है, बहुत मनमोहक सुहावनी होती है। उसकी एक तरह से शुरुआत पंचमी के दिन से होती है। तो उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी ये दिन महत्वपूर्ण है। माँ सरस्वती के बारे में अगर थोड़ा बहुत पुराणों के हिसाब से जाएं अपन पुराने समय में, तो माँ सरस्वती कैसे उत्पन्न हुई, क्या इतिहास है, थोड़ा सा जो मेरी जानकारी में है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, उसमें सुधार की अपेक्षा रहेगी। जहां तक मेरा ज्ञान है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, खास करके मनुष्य योनि की, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी लग रही थी, एक बोरियत सी लग रही थी, एक मौन सा लग रहा था, क्योंकि उसमें से स्वर गायब थे, आवाज गायब थी। तो ब्रह्मा जी ने उस कमी को पूरा करने के लिए अपने कमंडल से हथेली में जल लेके और विष्णु भगवान की स्तुति की। विष्णु जी उत्पन्न हुए, चर्चा की कि मनुष्य योनि की ये रचना तो कर ली, लेकिन ये चीज इसमें मिसिंग है और ये कहीं के इस कमी को हमें पूरा करना है। ब्रह्मा जी विष्णु ने एक संयुक्त स्तुति की माँ दुर्गा की, शक्ति स्वरूपा, वो उत्पन्न हुई, उनके सामने समस्या रखी कि क्या किया जाए। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि जो सरस्वती है वो माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा का ही रूप है। माँ दुर्गा ने उनकी बात सुन के और अपने में से ही एक चतुर्भुजी सुंदर देवी को उत्पन्न किया, जो सरस्वती के रूप में हम पूजते हैं, पूजनीय है। हालांकि बाद में ये भी हुआ कि भाई सरस्वती जी किसके साथ रहेंगी, किसके घर जाएंगी, तो ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी ने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में माँ सरस्वती को जाना जाता है। अपने गणेश जी को सभी पूजते हैं। गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, वो माँ सरस्वती की बेटियां हैं। तो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व तो बहुत है। एक बार पुनः
आज के इस वसंत पंचमी के दिन मां शारदे से नतमस्तक होकर आराधना करना चाहूंगा कि आप अपनी कृपा दृष्टि इस विद्यालय पर और खास करके आप सभी पर बनाए रखें। आप जीवन में आने वाले परीक्षाओं में अच्छी सफलता को प्राप्त करें। मां शारदे के सपनों चरणों में बहुत कोटि से नमन। दूसरा आज का जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है, मां भारती के बहुत महान सपूत सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम सभी नेताजी के नाम से जानते हैं, उनकी जन्म तिथि है। ऐसा शायद कोई नहीं होगा जिसने इस महान विभूति का नाम नहीं सुना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत अग्रणी ये क्रांतिकारी नेता रहे हैं और हम सबके बहुत लंबे समय से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक भारत का इतिहास रहेगा, भारत अस्तित्व में रहेगा, नेताजी का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। आज आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं नेताजी के चरणों में अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। थोड़ा सा जीवन परिचय नेताजी के बारे में भी बताना चाहूंगा। आपका जन्म आज कितनी तारीख है बेटा? 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 1897 में आपका जन्म हुआ था। वर्तमान में उड़ीसा में एक कटक जिला है, वहां आपका जन्म हुआ था। आपके पिता एक बहुत जाने माने वकील थे, जानकीनाथ बोस। माताजी गृहिणी थी प्रभा देवी जी। बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। शुरुआती प्राथमिक शिक्षा कटक से ही हुई, बाद में कोलकाता आ जाते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज करके वहां ये अपनी आगे की शिक्षा लेते हैं। फिर इंग्लैंड चले जाते हैं, वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातक की परीक्षा वहां से करते हैं। और उस समय जैसे वर्तमान में भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है, तो उस समय औपनिवेशिक भारत में ICS नाम की परीक्षा हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। वो परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। आप वो परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, ICS बन भी जाते हैं, बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन भारत को आजाद देखना, एक देशभक्ति का ऐसा जज्बा जिसके लिए अपनी ICS की नौकरी छोड़ देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। और आप जो कि थोड़े से गर्म मिजाजी थे, जिसको कहते हैं ना उग्रवादी नेता, उग्र विचारधारा के, गर्म खून था। गांधी जी को हम बोलते हैं कि नरम दल के थे, इस गाल पे दे तो दूसरा आगे कर लो। और सुभाष जी ऐसे की थी, इस गाल पे दे तो गाल की तोड़ के फेंक दो उसका। यानी गर्म दल के थे। अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। यहाँ गांधी जी नेहरू जी से थोड़ी कांग्रेस से अनबन हो जाती है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो जर्मनी चले जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में दो शक्तियां लड़ रही थी, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों से भाई भारत पे किसका शासन था? कौन शासन कर रहे थे? इंग्लैंड, ब्रिटेन ही कर रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन था मित्र राष्ट्रों में। और दूसरे विश्व युद्ध में सामने कौन लड़ रहे थे? धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी हो गया, जापान हो गया। तो ये जर्मनी चले जाते हैं सहायता के लिए, फिर जापान चले जाते हैं, वहां आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, INA जिसको बोलते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये बहुत प्रसिद्ध नारे जो सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। एक झांसी रानी रेजिमेंट की भी ये करते हैं रचना, जिसमें महिलाओं को इंडियन आर्मी में शामिल करते हैं। INA में महिलाओं की एक बटालियन भी ये शामिल करते हैं, जिसको झांसी रानी रेजिमेंट भी कहते हैं। वहां से भारत को आजाद करवाने के लिए कूच कर लेते हैं, एक पैरेलल सरकार भी बनाते हैं, भारत में प्रवेश भी कर लेते हैं, काफी हिस्सा जीत भी लेते हैं। लेकिन बाद में कुछ मौसम विपरीत हो गया, कुछ सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण वो आपका प्रयास है वो अधूरा रह जाता है। वापस आप जापान चले जाते हैं। आपके मौत को लेकर
अभी तक कोई स्पष्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन जहां तक पढ़ा है 18 अगस्त 1945 को आप एक उड़ान भरते हैं, फार्मोसा करके एक जगह है, उस समय जापान के अधीन हुआ करती थी, वर्तमान में ताइवान में है, वहां से उड़ान भरते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो प्लेन है वहां क्रैश हो जाता है और उस प्लेन क्रैश में आपका देहांत हो जाता है। अभी तक इनका शरीर या कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हम यही मानते हैं कि 18 अगस्त 1945 उस वायुयान क्रैश में आपका देहांत हो जाता है। आपके जीवन से हमें हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा लेनी है, अपना आदर्श बनाना है। आपको जानना है तो लाइब्रेरी में आपसे संबंधित बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, किताबें पढ़ी है, उनको हम पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, यही आप सभी से अपेक्षा है। एक बार पुनः नेताजी के चरणों में कोटिशः नमन। अब चूंकि नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं अपनी स्टॉल लगाकर, अपनी प्रदर्शनी लगाकर, इस उम्मीद से कि पधारे हुए सभी अतिथि लोग आएंगे और उनकी सराहना करेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। तो हम सभी लूण सिंह जी से निवेदन है, सभी ग्रामीण अभिभावकों से निवेदन है, एक बार मंच पे चल के इन बच्चों की जो स्टॉल लगी है वो स्टॉल का निरीक्षण करें और फिर जो भी ज्यूरी है वो बच्चों में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है वो रिजल्ट यहाँ प्रस्तुत करें। बच्चों को यहाँ पारितोषिक दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बाकी छोटे बच्चों विकास आधारित गतिविधियाँ। कौन सी स्कूल से बोलो, नाम बोलो स्कूल का। बोलो पापा जी का किन वास्ते नहीं ये रसोई के सामान। हाँ रसोई मिट्टी से बना। हाँ 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 आधारित बिल्कुल। स्कूल का नाम ही बोलो भैया, नाम खुद ही बोलो। बुढ़ियाधानी स्कूल का नाम है आगे एक स्कूल में। हाँ स्कूल बाबू जी। दुकानदारी भाई किकर करया करे बच्चा ही के भाई एनो इन तरीके दुकानदारी करे, इन तरीके चीजों भाव तय करे, पैसे करे। हाँ मतलब स्कूल का नाम बोलो बच्चे। कौन बोलो कौन सी स्कूल है। और दुकानदार कौन कौन है, कई नाम है। बढ़िया चले दुकान आप री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अनुभव है धीरे धीरे। ये स्कूल है बेटा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरेटों की डाणी। और कहीं लगायो थे दुकान है, कहीं कहीं बेचा करो, कहीं दिखाया करो। अच्छा बहुत बढ़िया बनाया, खुद बनाया है हाथों। देखो बच्चे बहुत बढ़िया छोटे छोटे बच्चे। ये देखो अभी हाल ही में अरावली बचाओ घणो नयो लेटेस्ट तो कहीं हुए विषय। अरे मुक्ति स्टॉल ऐसा हाँ वीरपुर स्कूल है।
रानी गणेश्वर नगर पुलिस चौकी आपके कहीं परिवार में तो सबको तकलीफ आ रही है। हाँ ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये तिरंगा है। कहीं हुए वेरी गुड स्मॉल स्मॉल कहीं हुए डेड हॉट ऑपोजिट कहीं हुए वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा कहीं नाम धारो सिमरन सिमरन है सिमरन। पर्यायवाची हवा ने और कहीं कहीं क्या करे वायु और पवन बहुत बढ़िया सूरज ने और कहीं कहीं क्या है भास्कर रवि सूर्य धरती ने कहीं कहीं क्या है हाँ धरती भूमि धरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ कहीं कंटेंट है बहुत बढ़िया घर बनाया है ओहो सिमरन माया खुशबू जमीला शौचालय बनाया है हाँ हरियाली है हरियाली है रहते हैं सब कुछ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद बताना बहुत बढ़िया। आगे इसको बहुत लेट आया नहीं एमडी कहीं कहीं बनाया हो अच्छा पुरातन डैनी कहीं बनाए बेटा थे स्कूल वेरी गुड ये थारी स्कूल है खुद री कहीं नाम है स्कूल रो बहुत बढ़िया सेम सेम बनाए हो बढ़ते या पानी पे हुए गेट है स्कूल है सेम आप लोग रसोई घर बनाए है पूरा जेड है जेड सब पूरा बना दिया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और तिरंगा झंडा आगे गणतंत्र राउंड वाला है बहुत बढ़िया ये देखो बच्चे झोपड़ी बनाई है